हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश क्लास 12th लेसन 12th द वैल्यू ऑफ मैन, आदमी की कीमत नामक पाठ को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए इस लेसन को समझाऊंगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को भी मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन आंसर आपसे बनने लगेंगे, आप याद कर पाएंगे। बड़ी ही सरल ढंग से मैं आपको बताऊंगा। लेसन को पढ़ने से पहले आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। और इस लेसन में दिए गए कठिन शब्दों को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आएंगे, उनकी मैं मीनिंग भी आप लोगों को बताता चलूँगा। इसलिए आप सभी कापी पेन ले करके बैठिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखते चलिएगा और लेसन को भी समझिएगा। यदि आपने लेसन 1st से लेकर के लेसन 11th तक के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube में जाकर के विनोद कुमार तिवारी मैहर इतना लिख दें, मेरे सभी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आप अपनी क्लास के अनुसार वीडियो को देख लें और वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में ज़रूर लिख लें, जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार लेसन है, आपके समझ में आ जाएगा। यदि पाठ समझ में आ गया तो आप इसका आंसर भी बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। मैं आंसरों को भी बड़े ही सरल ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को याद करने में बड़ी सरलता हो जाएगी। नाउ सी द लेसन, व्हाट इज रिटन इन द लेसन। कैरेक्टर्स मतलब होता है पात्र, कलाकार। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है सरपंच। ये जो ड्रामा है उसमें सरपंच है, पंच है, घासी, द कंप्लेनेंट। घासी जो शिकायत करता है, फरियादी है, घासी फरियादी है। मोहन, घासी सन, मोहन जो है घासी का लड़का है। कंछेदी, द एक्यूज्ड, और जो कंछेदी है वह आरोपी है। एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी, कंछेदी आरोपी है। मास्टर जी, विटनेस मीन्स गवाह, मास्टर जी गवाह हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर, कौन है मास्टर जी? प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। नेताजी, विटनेस, नेताजी भी गवाह हैं। अ लोकल पॉलिटिशियन, जो क्षेत्रीय नेता हैं। विलेजर्स, और गांव वाले हैं। नाउ सी, सरपंच टेक्स आउट हिज स्पेक्टेकल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग। घासीराम, कंप्लेनेंट, जो गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, वो अपना चश्मे के डिब्बे से निकाल करके लगाते हैं और कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए ही घासीराम कंप्लेनेंट कहते हैं कि घासीराम जो फरियादी है कहाँ है? खड़े हो जाओ। घासी स्टैंड्स अप विथ फोल्डेड हैंड्स, यस सर। घासी दोनों हाथ जोड़े हुए कहता है, हाँ श्रीमान जी। तो सरपंच क्या कहते हैं? डू सबमिट व्हाट एवर यू हैव टू से। कहो जो कुछ तुम कहना चाहते हो। क्यों पंचायत को बुलवाए हो? क्या कारण है? कहो अपनी बात, जो कुछ भी तुम रखना चाहते हो। घासी, व्हाट शैल आई से सर।
नोबडी इज स्ट्रेंजर हियर। घासी कहता है कि मैं क्या कहूँ सर, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी acquainted with the facts of my case। कहता है कि आप में से हर कोई मेरा जो मुद्दा है उस मुद्दे को सब कोई यहाँ जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परिचित, acquainted मीन्स परिचित होना, फैक्ट मीन्स सच्चाई, केस मीन्स मुद्दा। सरपंच, व्हाट इफ आई नो यू जस्ट स्टेट योर कोर्स। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो अपनी बात रखो कि क्या कहना चाहते हो। घासी, सर sometime in the month of Magh or Phagun last year I purchased an ass। My son, putting his finger towards him, did not appreciate the idea। कहता है कि ये पिछले साल के माघ या फागुन महीने की बात है श्रीमान, मैंने एक गधा खरीदा था। परचेज्ड मीन्स होता है खरीदना। मैंने एक गधा खरीदा था और अपनी लड़के की तरफ ऐसे उंगली इशारा करते हुए उंगली करता है और कहता है कि मेरा लड़का गधा खरीदने के पक्ष में नहीं था, वो मना कर रहा था। ही प्रेफर्ड द परचेज ऑफ अ बाइसिकल इंस्टीड। कहता है कि मेरा लड़का ये चाहता था कि गधे की जगह मैं साइकिल खरीद लूँ। इंस्टीड मतलब की जगह के अलावा। बट हैव आई एवर राइडन अ बाइसिकल? नाउ इन दिस ओल्ड एज इफ आई स्टार्ट डूइंग इट आई एम अफ्रेड आई में ब्रेक माई लिम्स। वो कहता है कि मैंने क्या कभी साइकिल चलाया है, और इस बुढ़ापे में साइकिल चलाने से मैं और डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि साइकिल चलाने के दौरान मेरे हाथ पैर टूट जाएं। फर्स्ट पंच, तो पंच सब पहला पंच बोलता है, क्या बोलता है? ड्रेसिंग द सेकंड पंच। दूसरे पंच को की ओर इशारा करते हुए पहला पंच बोलता है, क्या कहता है? वेल ही इज डिस्टेटिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट। कहता है कि अपने मूल बात से ये अलग हो रहे, मतलब जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे, अलग कहानी बताए जा रहे हैं। सेकंड पंच, तो सेकंड पंच कहता है व्हाट हैपेंड टू द एस। तुम तो यह बताओ कि गधे के साथ क्या हुआ, कहानी मत सुनाओ। घासी, दैट इज व्हाट आई वॉज कमिंग टू। कहता है कि हाँ हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। Some 10 or 12 days back I tied my ass in the night to मुखर्जीज गुवा ट्री। कहता है कि आज से लगभग 10 या 12 दिन पहले की बात है, मैं अपने गधे को मुखर्जी जी के बिही के पेड़ में रात में बांधाया। गोवा मीन्स होता है बिही, ट्री मीन्स पेड़, बिही का पेड़, एस मीन्स गधा। When I went there the next morning, I was baffled to find there was no trace of it। जब मैं सुबह वहाँ जाता हूँ तो मैं हतप्रभ रह जाता हूँ। बैफल्ड मीन्स हतप्रभ रह जाना, जिस चीज़ के बारे में विश्वास नहीं होता, हतप्रभ रह जाना, अचंभित रह गया कि वहाँ जहाँ मैंने गधा बांधा था वहाँ तो गधे का नामो निशान नहीं था। पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिज सन मोहन, अपने लड़के मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता, क्या? व्हेन आई आस्क्ड दिस बॉय टू लोकेट द एनिमल ही ट्रोटेड, इट इज जस्ट एज वेल आई वॉज टर्निंग इनटू एन एस माई सेल्फ, having given up my studies in order to look after this ass। अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं अपने लड़के को कहा कि जाओ देखो
कि गधा कहाँ चला गया, तो वह मुझे डांटते हुए झिड़कते हुए कहता है, रिट्रोड मीन्स झिड़कना, झिड़कते हुए कहता है कि अच्छा हुआ। मैं इस गधे की देखभाल करते हुए खुद भी गधा हुआ जा रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा था इस गधे की देखभाल के कारण, तो मैं खुद भी गधा बना जा रहा था। तो अच्छा हुआ कि गधा गुम गया। लुक एट दिस ऑडिसिटी, आई वॉज सॉरी फॉर द लॉस व्हाइल ही वॉज रिजॉइसिंग ओवर इट। कहता है कि ये बड़ा ढीठ है, मैं गधे के खो जाने का दुख मना रहा था और ये आनंदित हो रहा था। यू फूल, डोंट यू नो हाउ योर फादर पास्ट हिज लाइफ टेंडिंग द एस। ये मूर्ख है, ये नहीं जानता कि इसके पिता गधों को पाल करके कैसा जीवन व्यतीत किए हैं, मतलब गधों को पाल पाल करके ही आज तक उन्होंने जीवन यापन अपना किया है। नाउ सीधा नेक्स्ट, सरपंच प्रोसीड। सरपंच कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आगे कहो आगे कहो। कहाँ से? माई सीजलेस एफर्ट्स टू लोकेट द एस फेल्ड, देन आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग दैट आई हैड नॉट बॉट अ बाइसिकल। मैं लगातार, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, लगातार, एफर्ट मीन्स प्रयास, लगातार मेरे प्रयास करने के बावजूद भी मैं गधे को ढूंढने में असफल रहा। तब मैंने सोचा, मुझे दुख हुआ कि काश गधे की जगह मैं साइकिल ही खरीद लेता तो अच्छा होता। दैट वुड नेवर हैव सेव्ड अवे एट विल लाइक द आइस। साइकिल ही खरीद लेता गधे की जगह तो अच्छा होता। साइकिल कम से कम घर में रहती तो गधे की तरह गुम तो न जाती। मोहन इंटरवीइंग, अब मोहन बातों को रोकते हुए उसके क्या कहता है, सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंस। चलो आज तुम्हें समझ में आया कि साइकिल खरीदना अच्छा होता। घांसी, तो घांसी क्या कहता, होल्ड योर टंग, डोंट बी इम्पुडेंट सर, as I was saying, got a clue the day before yesterday that the ass was tethered at pointing to a man his place। तो अपने लड़के को डांटता, कहता है चुप रहो, इतने धृष्ट, इतने अधीर, इतने मूर्ख मत बनो। इम्पुडेंट मतलब भ्रष्ट या मूर्ख। फिर कहते हैं सर श्रीमान जी, जैसा मैं कह रहा था, मुझे एक सुराग लगा। क्लू मीन्स होता है CLUE, क्लू मीन्स सुराग। मुझे परसों, द डे बिफोर एस्टरडे, मुझे परसों गधे का सुराग लगा कि वो सामने जो आदमी ऐसे उंगली करते हुए, इशारा करते हुए आदमी की तरफ, कि उसके घर में मेरा गधा बंधा हुआ है। टेथर्ड मीन्स खूंटे से बंधा हुआ, मेरा गधा उस आदमी के घर में खूंटे से बंधा हुआ है। तो इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली आई रश्ड टू द स्पॉट एंड फाउंड दैट इट वाज ट्रू। मैं तुरंत उस जगह की ओर दौड़ा जहाँ गधा बंधा हुआ था और मैंने सही पाया, हाँ मेरा गधा बंधा। फुल ऑफ रिलीफ, मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने अपने गधे को देखा। आई रश्ड टू अनटाई द आइस, और मैं गधे को छोड़ने के लिए दौड़ा कि गधे को खूंटे से छोड़ लूँ। बट दिस कंछेदी गिव मी अ रूड थ्रेसिंग, लेकिन ये जो कंछेदी है ना, इसने मुझे बुरी तरह से पीटा। थ्रेसिंग मीन्स होता है पीटना, रूड मीन्स बुरी तरह से। इस कंछेदी ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा। हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कहता है कि यदि मैं खम्भे को ना पकड़ लिया होता
तो इसकी कंछेदी की मार के कारण मैं जमीन में औंधे मुंह गिर गया होता। दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टेट, नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स। यही मेरे को कहना था, अब न्याय आपके हाथ में है। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स मतलब न्याय अब आपके हाथ में है। सरपंच टू घासी, नाउ यू मे सिट डाउन। तो सरपंच घासी कहते ठीक है अब तुम बैठ जाओ। घासी एज यू प्लीज, जैसा आप कहें श्रीमान, और बैठ जाता है घासी। तब सरपंच कहते हैं, क्या कहता है सरपंच? रीड्स द नेम इन द रजिस्टर कंछेदी लाल। रजिस्टर से नाम पढ़ते हुए कहते हैं कंछेदी लाल। तो यस सर, कंछेदी लाल खड़ा हो जाता, हाँ श्रीमान जी। सरपंच डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेटेड, क्या तुमने सुना कि घासी ने क्या कहा? कंछेदी यस सर, हाँ श्रीमान मैंने सुना। सरपंच व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट, तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में ये बताओ। कंछेदी दिस घासी ट्राइड टू अनटाई माई एस बाई फोर्स सो आई गेव हिम अ थ्रेसिंग। तो कंछेदी कहता है कि ये जो घासी है ना, ये बलपूर्वक मेरे गधे को खूंटे से छोड़ रहा था। अनटाई मतलब छोड़ना, खूंटे से छोड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको मारा पीटा। फर्स्ट पंच क्या कहते हैं? व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज योर्स, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये गधा तुम्हारा है? कंछेदी तो कंछेदी क्या कहता है? मास्टर जी नोज दिस वेल, लेट हिम एक्सप्लेन। मास्टर जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये मेरा गधा है, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। मास्टर जी सू मोटो, यस कंछेदी इज करेक्ट। तो मास्टर जी खुद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ कंछेदी बिल्कुल सही कह रहा है। सरपंच आर यू आल्सो एडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेड्स ऑफ द एस। तो सरपंच कहते हैं क्यों मास्टर जी, क्या आप भी गधों को पहचानने में महारत हासिल किए हो? एडेप्ट मीन्स होता है महारत हासिल करना, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचानने में। क्या गधों को पहचानने में आपको भी महारत हासिल है, आप भी पहचान जाते हैं? तो मास्टर जी व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई टेंड हर्ड्स ऑफ एसेज ऑल डे एट स्कूल। तो मास्टर जी कहते हैं क्यों नहीं, मैं पूरा दिन स्कूल में गधों के झुंड को तो ही पढ़ाता हूँ, गधों के झुंड को ही तो ट्रेंड करता हूँ, उन्हीं के गधों के बीच में ही तो रहता हूँ। हर्ड मीन्स होता है समूह। मोहन स्टैंड्स अप, मोहन खड़ा हो जाता है। सर दिस टेंडर ऑफ एसेज में काइंडली बी आस्क्ड इफ ही कैन आइडेंटिफाई द टू एसेज एंड दियर मास्टर जीज। मोहन खड़ा होता और कहता है कि सरपंच से, श्रीमान जी इस गधे के पालनहार से यह पूछिए तो कि वो दो गधों में अंतर क्या कर सकता है, खुद के गधों में और जो नेचुरल गधे होते हैं उनमें, क्या ये अंतर कर पाएंगे कि दो गधे अगर सामने हो तो ये किसका गधा कौन सा है यह बता पाएंगे? तो मास्टर जी क्या कहते हैं? सी हाउ ही स्पीक्स, हाउ इम्प्रूडेंट एंड रूड ही इज। मास्टर जी कहते हैं देखिए ये क्या बोलता है लड़का, ये कितना भ्रष्ट है, कितना असभ्य लड़का है ये घासी। तो घासी कहता है टू मोहन, घासी मोहन से कहता है वेल इफ यू ब्लब लाइक दिस अगेन यू विल गेट अ गुड स्लैप, कीप क्वाइट। तो मास्टर जी घासी जो है मोहन से कहता है कि अगर तुमने दोबारा इस तरह से बात की तो तुम्हें तमाचा पड़ेगा, शांत रहो, चुप रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो। सरपंच मास्टर जी दिस बॉय हैज सेड नथिंग इररिलेवेंट, कैन यू रिकॉग्नाइज घासीज एस। तो सरपंच कहते हैं कि मास्टर जी इस लड़के ने कोई
असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया। क्या आप घासी के गधे को पहचान सकते हैं कि घासी का कौन सा गधा है? तो मास्टर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यस आई कैन, हाँ मैं पहचान सकता हूं। सरपंच, व्हाई वेट देन, प्लीज गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, वी हैव ऑलरेडी गॉट द आइस हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन, पॉइंटिंग आउट इट इज टेथर्ड ओवर देयर। तो कहते हैं व्हाई वेट देन, तब क्यों इंतजार करें, अगर तुम पहचान सकते हो तो जाइए और खुद देखिए। हमने उस गधे को पहचान के लिए ही पहले से खूंटे में बांध करके रखा है कि कोई भी बता दे कि ये किसका गधा है। तो मास्टर जी क्या कहते हैं? ऑल राइट, गोज एंड सून रिटर्न्स, दिस एस डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंछेदी। मास्टर जी जाते हैं और जल्दी ही लौट कर आते हैं और कहते हैं कि निसंदेह, डेफिनेटली मतलब निसंदेह, बिल्कुल यह जो गधा है कंछेदी का गधा है। बिलोंग्स मतलब कंछेदी का है, से संबंधित है। तो घासी कहता है स्टैंड अप एंड रेज हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्स। घासी खड़ा होता है और ऊपर हाथ उठा करके बद्दुआएं देता है। कर्स मतलब बद्दुआ देना। क्या बद्दुआ देता है? ओ हेवेंस, लेट lightning smite him who speaks a lie, O God। घासी खड़ा होता है और दोनों हाथ ऊपर करके श्राप देता है और कहता है ये अरे भगवान, बिजली गिर जाए उसके ऊपर जो झूठ बोलता हो। सरपंच, तो सरपंच क्या कहता है? वेल इफ यू शाउट लाइक दैट क्रेजली, हाउ कैन देयर बी अ पंचायत। कहते हैं कि यदि तुम पागलों जैसे चिल्लाओगे तो पंचायत कैसे चलेगी? हैव पेशेंस वाज द प्रोसीडिंग, धैर्य रखो और पंचायत की कार्यवाही को देखो। फिर मोहन खड़ा होता है, स्टैंड सब खड़ा होता है। सर, श्रीमान, आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हियर। कहता है कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। क्या? हाउ इज इट दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज अ न्यू साइन दीज डेज। कहता है कि इस समय मास्टर जी के कपड़े बड़े चमक रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो सरपंच क्या कहते हैं? सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। कहते हैं इस तरह से बेकार की बातें यहाँ नहीं चलेगी। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, शांत रहो और बैठ जाओ। घासी, प्लीज प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ। सरपंच कहते हैं घासी अपने गवाह प्रस्तुत करो। घासी क्या कहता है? माई विटनेस सर आर काउंटलेस। कहता है श्रीमान, मेरे तो अनगिनत गवाह हैं। ऑल द विलेजर्स रिकॉग्नाइज माई एस एंड ऑल ऑफ देम कैन नॉट बिहेव लाइक मास्टर जी। कहते हैं कि पूरा गांव मेरे गधे को पहचानता है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। पूरा गांव मेरे गधे को पहचानता है। सब कोई मास्टर जी जैसा नहीं है कि झूठ बोल देगा। तो फर्स्ट पंच कहता है दैट वोंट डू, यह नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेस। कहते हैं कि तुम्हें कोई नाम गवाही के रूप में रखना ही पड़ेगा कि तुम्हारा गवाह कौन है जो पहचानता हो कि यह तुम्हारा गधा है। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या तुम्हें नेताजी पर भरोसा है? तो घासी कहता है, क्या कहता है? व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम। मैं क्या कहूँ श्रीमान, मैं क्यों अविश्वास करूंगा नेताजी के ऊपर? मुझे यकीन है, भरोसा है। डिसबिलीव मतलब अविश्वास, मैं क्यों अविश्वास करूं नेताजी पर? सरपंच, नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी। नेताजी का नाम रजिस्टर में सरपंच साहब लिखते हैं। नेताजी, प्लीज गो
एंड इंस्पेक्ट द एस। नेताजी जाइए और निरीक्षण करिए कि किसका गधा है और किसका नहीं है। नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट। तो नेताजी कहते हैं मैंने पहले ही निरीक्षण कर लिया है। सरपंच डज इट बिलोंग्स टू घासी। क्या यह घासी का गधा है? नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एस। नेताजी कहते हैं कि यह घासी जैसे गधा नहीं लग रहा। रिजेंबल मीन्स समानता, घासी जैसे गधे जैसा ये गधा नहीं लग रहा। घासी अगेन स्टैंड्स अप एंड रेजिंग हिज हैंड्स शाउट्स ओह लॉर्ड कर्स हिम टू बी आ। फिर से घासी खड़ा होता है, दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है और कहता है हे भगवान, मैं कर्स हिम, उसे दंड दो जो झूठ बोलता हो। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सभी सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर भी देखिए।